प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने कुछ सवाल ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वो सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए आगे कुछ सवाल और देखते हैं आज की क्लास में। तो आज का टॉपिक है, आज के जो हम पढ़ने वाले हैं पाठ का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग। त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में आपके आज का सवाल है, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। याद कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा। देखिए सवाल है, हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन पढ़ेंगे उतना करेंगे, फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे और उतना करेंगे। तो देखिए सवाल है, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। अब देखिए पहले पुल कहा उन्होंने, तो हम पहले एक पुल बना लेंगे। एक पुल हो गया। अब क्या कहा उन्होंने कि एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। देखिए नाव पुल की ओर आ रही है, तो ये बताइए कि नाव चलेगी कहाँ? जमीन पर चलेगी? बेटा जमीन पर नहीं चलती है, पानी में चलती है नाव। क्या यहाँ पर एक नदी बनाएंगे पहले? ये है पुल। अब ये बताइए कि पुल ऐसे में, मतलब पुल हमने इस प्रकार बना दिया। ये है पुल, ये पुल है। तो अब यहाँ पर नदी कैसे जा रही है? नदी जा रही है इस प्रकार से, मतलब नदी इस प्रकार से इस साइड की ओर इस साइड जा रही है, माना कि ऐसे जा रही है। ये नदी इस प्रकार जा रही है। अब ये बताइए कि नाव है, जो नाव किस प्रकार आएगी? नाव पुल की ओर आ रही है, तो माना पहले नाव यहाँ पर थी, यहाँ पर थी नाव। अगर नाव यहाँ पर होगी और वो पुल की ओर आ रही है, तो कहाँ किस साइड जाएगी नाव? अगर नाव यहाँ पर है और पुल की ओर आ रही है, तो नाव किस साइड जाएगी? नाव जाएगी पुल की साइड जाएगी, जाएगी ना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा है। किसी क्षण का मतलब है कि जब नाव आ रही थी उसी समय एक क्षण देखा है कि पुल का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। अब लेकिन नाव यहाँ पर है, यहाँ पर है पुल, पुल का उन्नयन कोण उन्होंने कहा कि 30 डिग्री है। ये कोण 30 डिग्री देखा गया किसी क्षण। किसी क्षण मतलब किसी भी क्षण हो सकता है। आप हमने माना कि जब नाव यहाँ पर थी तब इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री था? 30 डिग्री था। देखिए अब कहने का मतलब यही कि जो नदी है वो इस प्रकार ऐसे बह रही होगी। हमने मान लिया कि नाव यहाँ से इस प्रकार जा रही है, मतलब यहाँ से बीच में नाव इस प्रकार बह रही है। पुल कैसे बना होगा? पुल इस प्रकार ऐसा बना होगा, बना हुआ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि किसी क्षण नाव का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। हमने क्या किया? 30 डिग्री उन्नयन कोण बना लिया। आगे देखते हैं। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हुआ। उसी चाल से कहने का मतलब है कि जिस चाल से नाव पिछली कुछ दूरी से, मतलब पिछले कुछ समय से आ रही थी, उसी चाल से अभी भी जा रही है। और नाव यहाँ से यहाँ तक आ गई कितने मिनट में? 4 मिनट। कितने मिनट में आ गई? 4 मिनट। 4 मिनट में नाव आ गई। कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई। इसलिए उन्होंने कहा नाव तो उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, 4 मिनट चलने के बाद, तो हमने यहाँ से नाव को यहाँ तक चला दिया। कितने मिनट चली नाव? 4 मिनट। कितने मिनट चली? 4 मिनट चली नाव। अब देखिए जब नाव 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया? पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि पहले 30 डिग्री था, तो अब यह उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। ये हो गया 60 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक तो उसे 4 मिनट में आ गई, 4 मिनट में। अब हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक नाव को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमें ये निकालना है कि यहाँ से
यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा। हमें ये नहीं निकालना है कि नाव को कुल कितना समय लगा, हमें सिर्फ ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में नाव को कितना समय लगा। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक कोई समय निकालना है, तो हम इसे मान लीजिए। अब देखिए समय यहाँ पर है और समय ही हमें यहाँ पर लिखेंगे। मतलब कहने का ये है कि मिनट में यहाँ पर दिया है तो x मिनट ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x मिनट। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में नाव को x मिनट लगे। कितने मिनट लगे, x मिनट। अब देखिए A B C और D, तो हमने माना कि D से B तक पहुंचने में नाव को कितने मिनट लगे, x मिनट। इतना सवाल समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं कैसे। देखिए इतना सवाल करने के बाद हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर पहले इस वाले त्रिभुज में देखिए हमने कहा था कि यहाँ पर दो त्रिभुज बनते हैं। एक तो आपका इस प्रकार 60 डिग्री का बन जाएगा और एक बनेगा 30 डिग्री का। बनेगा या नहीं बनेगा। 30 डिग्री वाले में कुल दूरी कितनी है ये बताइए। 30 डिग्री वाले में आधार की मतलब नीचे वाली कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 हो, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो कुल कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 होगी या नहीं, x प्लस 4। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x प्लस 4। तो ये कितनी है, ये है x, है या नहीं है। अब देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक है 30 डिग्री का, एक है 60 डिग्री का। एक 30 डिग्री वाले में अब देखिए जो 60 डिग्री वाला त्रिभुज है इसमें जो x है ये क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। x आधार कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। वो जो सामने वाली भुजा मतलब AB क्या कहलाएगी, कुल की ऊंचाई कहलाएगी। हमें कुल की ऊंचाई तो निकालनी नहीं है, वैसे तो ये कहलाएगी लंब। अब देखिए लंब आधार हमें संबंध कौन से सूत्र में होता है, लंब आधार हमें संबंध कौन से सूत्र में होता है, टेन। कौन से सूत्र में होता है, टेन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन कितने डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पर बिल्कुल शुरू से करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है हमें BC बराबर 4 और BD बराबर x और θ1 बराबर 60 डिग्री और θ2 बराबर 30 डिग्री। ये दिया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x का मान। अब हम क्या करेंगे, आगे का सवाल करेंगे। तो देखिए आगे का सवाल करने के लिए हम क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर। अब हमें ये बताइए कि tan 60 डिग्री के अनुसार, 60 डिग्री के अनुसार लंब कौन सा कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा लंब, ये वाली भुजा कहलाएगी लंब। मतलब AB क्या कहलाएगी, लंब। हम क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। आधार क्या कहलाएगी, B और D। 60 डिग्री कोण वाले में B और D आधार कहलाएगी। क्या लिखेंगे, BD। अब ये बताइए AB का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे। BD का मान क्या दिया है, x। अब ये बताइए कि tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3। कितना होता है, √3। तो क्या आ जाएगा, √3 बराबर AB का मान नहीं दिया तो AB ज्यों का त्यों आ जाएगा, बटे BD का मान नहीं दिया, क्या दिया है, BD का मान है x। तो अब देखिए AB अपॉन x बराबर आ गया √3। हम क्या करेंगे, x का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो AB का मान क्या आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा x√। इतना सभी को समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे दूसरे वाले त्रिभुज का हल करेंगे। देखिए दूसरे वाले त्रिभुज में tan कितने डिग्री लगाएंगे, 30 लगाएंगे, यानी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, अब 30 डिग्री के अनुसार ये वाला तो लंब हो जाएगा। आधार कौन सा होगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब BC होगा, आधार होगा। हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन में BC। इतना आप सभी को समझ में आया। AB का मान दिया है, क्या दिया है AB का मान, देखिए हमने निकाल लिया है। AB का मान क्या आ गया, x√3 अपॉन में क्या रख देंगे, BC का मान क्या है, x प्लस 4। क्या है BC का मान, x प्लस 4। क्या लिख देंगे, x प्लस 4। अब हमें ये बताइए कि tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3 बराबर में क्या लिखेंगे, x√3 अपॉन में x प्लस 4। x√3 अपॉन में x प्लस 4। अब आपको यहाँ पर ये नहीं कर देना कि x से x कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर वाला x तो गुणा में है, लेकिन नीचे वाला x किसमें है, प्लस में। लेकिन प्लस में होता है तो कटता नहीं है, क्योंकि जब गुणा में भाग में होता है तभी कटता है। अब देखिए
x+4 का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, x+4 आएगा। √3 का गुणा √3 में कर देंगे। देखिए x+4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+4। क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ का गुणा यहाँ करेंगे और यहाँ का गुणा यहाँ, इसे कहते हैं कैंची गुणा। क्या कहते हैं, कैंची गुणा का मतलब है जो भाग में जो भी संख्या दी होती है उसे दूसरी साइड गुणा में पहुंचा देते हैं। अब देखिए x+4 आ गया बराबर √3 का गुणा √3 में होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को गुणा जब x में होगा तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा बराबर 3x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है, तो 1x को हम कहाँ पहुंचा देंगे, 1x को पहुंचा देंगे दूसरी साइड, तो क्या होगा 4 बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा या नहीं आएगा। 4 बराबर कितना आ जाएगा, 2x। x बराबर क्या आ जाएगा, आप सभी को मालूम होगा कि x का बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो हमें ये बताइए कि x बराबर 2 आ गया, एक 2 किस में आएगा, 2 किस में आएगा। देखिए यहाँ पर जो 4 मिनट में था तो 2 भी किस में आएगा, मिनट में। कहने का मतलब ये है कि जो नाव थी उसे बी से बी तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे, 2 मिनट। समझ में आया। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः नाव को बी से बी तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। सवाल समझ में आया, समझ में आया तो चलते हैं अगले सवाल। देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक भूमि पर एक बिंदु है, क्या है, भूमि पर एक बिंदु। तो हम यहाँ पर बना लेंगे भूमि पर एक बिंदु, बना लिया भूमि पर एक बिंदु। अब उन्होंने कहा कि भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के बिंदु को क्या नाम दिया, P, जैसे P नाम दे देंगे। P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 10 मीटर ऊंचे भवन, क्या लिखेंगे, एक 10 मीटर ऊंचा भवन बना लेंगे। अब देखिए भूमि पर है बिंदु, तो भूमि किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी या नहीं होगी। और 10 मीटर ऊंचा भवन है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी या नहीं। उन्होंने कहा 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर कहाँ पर होगा भवन का, यहाँ पर होगा। शिखर का मतलब होता है शीर्ष, शीर्ष का मतलब चोटी, चोटी तो यहाँ पर होगी। इस शिखर का उन्नयन कोण, आप देखिए इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, यह 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। क्या किया गया, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, मतलब एक झंडा लहराया गया। तो हमने बना लिया, एक झंडा बना लिया। भवन के शिखर पर एक झंडा बना लिया। अब क्या कह रहे हैं वे, एक ध्वज को लहराया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए ध्वज का शिखर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से इस P का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, इस P का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। अब हमें ये बताइए कि यहाँ से लेकर मतलब ये वाला कोण तो है 30 डिग्री, अब 45 डिग्री कौन सा कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा 45 डिग्री, ये वाला बनेगा, इतना ये वाला बनेगा क्या 45, बेटा ये वाला नहीं बनेगा। 45 डिग्री का कोण होगा ये सारा, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक
ये सारा कोण कितने डिग्री का होगा, ये होगा 45 डिग्री का। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 45 डिग्री। इतना समझ में आया आप सभी को। चलते हैं आगे। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है ध्वज की लंबाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, इसे मान लीजिए x, क्या मान लीजिए, और निकालनी है P से भवन की आधार की दूरी। क्या निकालनी है, P से भवन की दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी निकालनी है, इसे मान लीजिए D। क्या मान लेंगे, D। इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखिए, अगर हम इसे इस प्रकार अंकित करें तो A B C और सबसे ऊपर मान लीजिए D। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखिए हम सवाल करते हैं। तो अब हम सवाल कैसे करेंगे, इसमें देखिए हमें दो त्रिभुज बन गए, एक तो है 30 डिग्री वाला त्रिभुज, एक है 45 डिग्री वाला त्रिभुज। तो हम करेंगे पहले 30 डिग्री वाले त्रिभुज। तो हम अब ये बताइए, जो नीचे वाली भुजा है ये क्या कहलाएगी, इस कोण के अनुसार आधार कहलाएगी आधार। और जो सामने वाली भुजा है ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो tan 30 का कोण लगाएंगे जब tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, AB, अपॉन में आधार क्या है, BC। अब हमें ये बताइए कि AB का मान कितना दिया है, 10 दिया है। AB का मान कितना दिया है, 10। BC का मान कितना दिया है, D दिया है, D। देखिए B और C का मान कितना है, D है। या वैसे तो यहाँ पर C मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर P मान लिया गया है, पहले से मान लिया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए BP। तो BP की लंबाई कितनी है, D है, D। अब यहाँ पर हमने D लिख दिया। अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर 10 अपॉन में D आ जाएगा। D का गुणा यहाँ पर होगा, √3 का गुणा यहाँ पर होगा, तो D बराबर क्या आ जाएगा, 10√3। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया आप सभी को। तो D बराबर कितना आ गया, 10√3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले त्रिभुज से कितने डिग्री का कोण लेंगे, tan 45 डिग्री बराबर लेंगे या नहीं लेंगे। तो tan 45 डिग्री के अनुसार नीचे वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और जो सामने वाली भुजा है क्या कहलाएगी, लंब। अब हमें ये बताइए कि 45 डिग्री के अनुसार लंब कौन सा होगा, 45 डिग्री के अनुसार लंब, पूरी भुजा होगी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ये वाली भुजा क्या होगी, लंब। कौन से कोण के अनुसार, 45। तो B से लेके D तक, मतलब लंब कौन सी कहलाएगी, BD। और आधार कौन सी कहलाएगी, BP। BD का मान क्या है, देखिए B से लेके A तक का मान तो है 10, और A से लेके D तक का मान क्या है, x। तो कुल मान क्या हो जाएगा, 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस x अपन। BP का मान क्या है, D है या नहीं, D है। देखिए tan 45 का मान क्या होता है, एक ही होता है tan 45 का बराबर 10 प्लस x अपन। D का मान क्या है बताइए, सामने ही लिखा है 10√3 लिखा है। अब देखिए 10√3 का गुणा एक में होगा तो क्या आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा या नहीं आएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 10 प्लस। अब हमें ये बताइए कि यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10√3 माइनस 10 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, 10√3 माइनस 10। देखिए 10√3 में से क्या हम 10 घटा सकते हैं, 10√3 में से 10 घटा सकते हैं या नहीं घटा सकते, बिल्कुल नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पर है ये रूट में, तो यहाँ पर है सादा सिंपल सा 10। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम करेंगे कि 10 को ले लेंगे कॉमन। तो 10 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आंसर क्या आ गया, क्या निकालना था हमें निकालनी थी ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। तो देखिए बिंदु P से भवन की दूरी कितनी आ गई थी, 10√3। कितनी आ गई थी, 10√3। और जो ध्वज की लंबाई कितनी आ गई, 10 कोष्टक √3 माइनस 1। तो हम क्या लिख देंगे, अतः भवन से बिंदु P तक की दूरी बराबर क्या आ जाएगी, D बराबर क्या आ गया, 10√3।
ये हो जाएगा पहला। और दूसरा क्या है, ध्वज की लंबाई बराबर क्या आ गई, 10 कोष्टक 3 माइनस 1। ये हो जाएंगे आपके दो। समझ में आया ये वाला सवाल? ये वाला सवाल थोड़ा हार्ड लेवल का था, ज्यादा नहीं, थोड़ा, मतलब इतना सा। अब देखिए अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार की उससे दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 60 मीटर ऊंची एक मीनार, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक मीनार बनाएंगे। कितनी मीटर ऊंची, 60 मीटर। ये क्या होगी, 60 मीटर ऊंची मीनार बना ली। अब क्या कह रहे हैं, एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण। अब देखिए इस मीनार की चोटी से, ये है इसकी चोटी, है ये चोटी, हो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जमीन, हो जाएगी जमीन। अब देखिए हमें पहले ये बताइए कि मीनार बड़ी होगी या मकान बड़ा होगा, क्या होगा, मीनार बड़ी होगी या मकान। मीनार का मतलब है कि मतलब सबसे ऊंची बिल्डिंग, या फिर कह सकते हैं खंबा, या फिर कोई टावर हो, उसे कहते हैं मीनार। मीनार बड़ी होगी या फिर कोई मकान बड़ा होगा, सिंपल सी बात है कि मीनार भी बड़ी होगी। अब जब मीनार बड़ी होगी तो हम यहाँ पर मकान कितना बनाएंगे, छोटा सा। समझ में आया इतना, इतना सवाल समझ में आया। अब देखिए तो मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। तो छत का अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण बताइए कैसा बनता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ से नीचे की ओर देख रहे हैं, मीनार की यहाँ पर मकान की छत पर अवनमन कोण कितना बनेगा, छत यहाँ से है तो हम इस वाले बिंदु को क्या करेंगे, मिला लेंगे आपस में। ये अवनमन कोण बनाया उन्होंने, कितना कहा, ये कहा 45। छत और फिर कहा कि आधार के अवनमन कोण है 60 डिग्री। अब आधार इसका मकान का आधार कहाँ पर होगा, आधार का मतलब होता है नीचे वाले बिंदु, जो बिंदु जमीन से स्पर्श हो उसे कहते हैं आधार। तो देखिए अब मीनार की चोटी से आधार का अवनमन कोण उन्होंने कहा कि 60 डिग्री है, तो इसे क्या बना लेंगे, 60 डिग्री बना लेंगे। सवाल समझ में आया। तो उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए मकान की ऊंचाई मतलब ए वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है नहीं। तो मकान की ऊंचाई मान लीजिए आप h, क्या मान लेंगे, h। मकान की ऊंचाई क्या मान लेंगे, h। और क्या ज्ञात करना है, मीनार से उसकी दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। इसे मान लीजिए क्या, d मान लीजिए, x मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। अब देखिए इसे मान लिया h, इसे मान लिया, इतना मान लिया। अब आपको अपना सवाल आगे कंटिन्यू करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या, अब देखिए इस सवाल में हमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, वैसे तो त्रिभुज दिख रहे हैं बहुत सारे, लेकिन हमें मेन त्रिभुज वो मानने हैं जिनमें कोण लिखा हो। कौन से मानने हैं, जिनमें कोण लिखा हो। देखिए ए, बी और सी, इसे मान लेंगे डी और इसे मान लेंगे ई, इतना मान लिया। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज तो है ए बी और सी, इसमें कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण। तो एक त्रिभुज है ए ई और डी, इसमें कितने डिग्री का कोण है, 45। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ए ई डी से, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी से। देखिए लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हैं कि दिया है ये दिया है, निकालना ये है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम सवाल कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी से, ए ई और डी वाले त्रिभुज से हम सवाल कंटिन्यू करें। देखिए यहाँ पर tan कितने डिग्री लगाएंगे। अब tan क्यों लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमें दिया है डी,
अब जब ए डी है तो ए यहां से लेके यहां तक की भुजा क्या होगी, डी ही होगी या नहीं होगी? क्यों होगी डी? क्योंकि देखिए यहां पर एक आयत बन रहा है आयत। वो आपने पढ़ा होगा कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जब ए एच है तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। ए डी है तो ए क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी या नहीं होगी? अब देखिए ये पूरी है 60 और ये है एच, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 60 माइनस आ जाएगी या नहीं आएगी? इतना समझ में आया आप सभी को? पहले तो ये बताइए आ गया इतना समझ में? क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी तो उन्होंने कहा कि 60 है और यहां से लेके यहां तक की दूरी एच है, तो बताइए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 में से एच घटा देंगे तो आ जाएगी। तो हमने लिख दिया इसे 60 माइनस एच। अब हम क्या करेंगे, 10 वाले त्रिभुज से करेंगे। तो 10 बराबर लंब क्या है ए, आधार क्या है ए डी। लंब का मान क्या दिया है 60 माइनस एच, आधार का मान क्या दिया है इतना, तो इतना लिख लीजिए। आप देखिए 10 का मान क्या होता है, एक बराबर आ जाएगा 60 माइनस एच अपॉन में डी। आ जाएगा या नहीं आएगा? आएगा। देखो डी का गुणा यहाँ पर हुआ तो डी बराबर क्या आ जाए 60 माइनस इतना आ गया, इतना आपको लिखा है। अब आपको क्या करना है दूसरे वाले त्रिभुज से, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी से, ए बी सी से इतना कर लेंगे। समझ में आया था ना? अब आगे देखिए इसमें कितने डिग्री का कोण लेंगे, यहाँ पर लेंगे 60 डिग्री को कोण बराबर। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। 10 60 डिग्री के अनुसार लंब कौन सा कहलाएगा, ए और ई, ए बी कहलाएगा लंब ए बी अपॉन में आधार कौन सा कहलाएगा, बीसी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, बीसी कहलाएगा, कहलाएगा बिल्कुल कहलाएगा। तो 10 60 अंश का मान, अब देखिए ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान कितना दिया है, यहां से लेके यहां तक का मान कुल कितना है 60, तो ए बी का मान क्या रख देंगे 60 बटे बीसी का मान कितना दिया है डी, कितना दिया है डी, तो बीसी का मान रख देंगे डी। देखिए 10 60 अंश का मान कितना होता है √3 बराबर 60 अपॉन में डी का मान क्या दिया है, अब हमें बताइए क्या दिया है डी का मान 60 माइनस दिया है 60 माइनस एच, तो बस यहाँ पर क्या रख देंगे 60 माइनस एच। इतना समझ में आया आप सबको? 60 माइनस एच का गुणा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या नहीं होगा, या फिर √3 को यहाँ पहुंचाइए 60 माइनस एच को यहाँ पहुंचाइए, बात बराबर है? या फिर ऐसे आप एक तरीके से और कर सकते हैं, यहाँ पर डी जी लिखा रहने दीजिए, तो यहाँ पर क्या है डी, यहाँ से आप डी का मान निकाल लीजिए। डी का मान कैसे निकालेंगे, डी बराबर क्या आ जाएगा √3 को यहाँ पहुंचाइए, डी को यहाँ पहुंचाइए तो कहाँ आ जाएगा 60 बटे √3। डी बराबर क्या आ गया 60 बटे √3 आ गया कि नहीं आ गया? डी का मान हमने निकाल लिया। अब एच का मान कैसे निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे इस बार समीकरण में। तो हम क्या करेंगे डी बराबर जो 60 माइनस एच है, यहाँ पर हम क्या रख देंगे डी का मान, क्या रख देंगे डी का मान। तो डी का मान क्या है 60 अपॉन में बराबर 60 माइनस एच बराबर क्या आएगा, एच को इसका इस साइड पहुंचा देंगे 60 माइनस 60 बटे √3 वहां पहुंच जाएगा, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 60 प्लस के 60 बटे √3 किसके हो जाएंगे माइनस के 60 बटे हो जाएंगे या नहीं होंगे? √3 यहाँ पर गुणा होगा, या फिर ऐसे एक तरीके से और सरल तरीके से कर सकते हैं कि आप 60 बटे √3 का परिमेयकरण कर दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर 60 बटे √3 का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिए 60 √3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा √3 का √3 से गुणा होगा 3 आ जाएगा, 3 से 60 कितनी देर कटेंगे 20 बार, तो 20 √3 आ गया नहीं आया, ये है परिमेयकरण। मतलब यहाँ पर डी बराबर और मान क्या लिख सकते हैं 20 √3। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रखना है 20 √3। तो हम डी की जगह पे आप क्या रखेंगे 20 √3, क्योंकि परिमेयकरण करने पर क्या आया 20 √3, तो हमने इसकी जगह पर रख दिया 20 √3। अब देखिए 60 माइनस 20 √3 है, क्या 60 में से हम 20 √3 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते।
क्या करेंगे हम यहाँ पर 20 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉमन? 20। एच बराबर क्या आ जाएगा? जब हम 20 कॉमन लेंगे तो 60 में 20 का भाग देंगे तो कितनी मिल जाएगा? 3 बार। माइनस 20 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। रूट 3 जोड़ा। क्या यही आएगा एच का मान? आएगा एच का मान यही? सवाल समझ में आया? नहीं आया हो तो दूसरा से वीडियो देख ले या पर कमेंट करके बता दें। तो देखिए एच का मान 20√3 आ गया। 20 कोष्टक 3 माइनस √3 और डी का मान आ गया 20√3। अब देखिए हमें निकालना क्या था? हमें सवाल में निकालना था कि उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी। अब देखिए मकान की ऊंचाई हमने एच मानी थी। एच का मान क्या आ गया? 20√3 माइनस √3। तो हम क्या लिखेंगे? तथा मकान की ऊंचाई बराबर, अतः यहीं पर लिख दीजिए, अतः मकान की ऊंचाई बराबर क्या आ गई? मकान की ऊंचाई 20 कोष्टक 3 माइनस √3 आ गई। और जो मीनार से मकान की दूरी कितनी आ गई? 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीनार से मकान की दूरी बराबर 20√3। सवाल समझ में आया? मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लाइक करना।